हम ये 3 लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को क्योंकि कौन लोग है जेल में, कौन लोग है, कहते हैं आजकल तो और ज़्यादा जेल बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए और सारा बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और ज़्यादा जेलें बनाने का ये क्या जरूरत है, कम करना चाहिए। मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। यहाँ लॉ मिनिस्टर है और आप सब जो जैसे, मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ को आप समझिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, किसी महान विचारक ने कहा है और आपने भी ये सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि एन एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। तो इस बात से मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी जब बेरोज़गार था तो मेरे दिमाग में भी काफ़ी शैतानी विचार चलते थे, खुराफाती विचार चलते थे। अब कोई आदमी जो बेरोज़गार रहेगा, वो कुछ काम की तलाश में है, उसको कुछ काम धाम मिल नहीं रहा है, तो सही नहीं तो गलत तरीके से ही वो तो कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए दिमाग लगाएगा, और दिमाग लगाएगा मीन्स वही चोरी चालाकी बेईमानी कुछ ना कुछ करेगा। और मुझे याद है कि मैं अपने एक दोस्त से, जिसका नाम शंकर है, जो कि मेरा लंगोटिया यार है गांव का, वो अभी जमशेदपुर में काम करता है, कुछ 20-25 हज़ार कमाता होगा प्राइवेट जॉब करके। तो मैंने उससे बोला था, 20-25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने उससे बोला था कि यार ये बैंक, रेलवे, ये सब में नौकरी वोकरी मिल नहीं रहा है यार, 2-3 साल हो गए एग्ज़ाम देते, कुछ हो नहीं रहा है, चल ना कोई चोरी बेईमानी कुछ हम लोग करते हैं, कुछ ट्रेन व्रेन में कुछ करते हैं, कहीं कुछ ना कुछ लफड़ा उफड़ा करते हैं। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि अबे तेरे को क्या चोरी वोरी करने का ज़रूरत है, तेरे पास तो 20 बीघा खेत है और गांव में तू सबसे ज़्यादा अमीर है, तेरे को क्या चोरी करने का ज़रूरत है। और मैं उससे बोला कि यार मेरे परिवार की तू हालत तो तू जानता है ना, वो नाम के लिए 20 बीघा खेत है, हिस्से में मेरे 2 ही बीघा खेत आएंगे, और मेरी जो स्थिति है या मेरी फैमिली मतलब माँ पिताजी की जो स्थिति है वो 2 बीघे वाली ही है। कई बार मुझे सुनने को मिला है कि अगर परिवार से अलग कर दिए जाओगे तो भीख मांगने पड़ेंगे। एक तरह से बहुत ही मुझे भद्दी गाली लगती थी, और मैं क्या बताऊं, इस गाली को सुनकर मुझे मेरे अंदर गजब का एक नफ़रत पैदा होता था अपने जॉइंट फैमिली के प्रति ही। एनीवे, तो मेरे दोस्त ने मेरा भले ही बोला कि नहीं यार तू ऐसे ही फालतू मजाक कर रहा है, लेकिन ये बात सच है दोस्त। मेरे दिमाग में ना, मेरा दिमाग जितना एक तरह से मैं देख रहा हूँ वो जितना अच्छा है ना, उतना एक तरह से ख़राब भी है, और ऐसा ही कुछ आपका भी दिमाग होगा दोस्त। मैं समझ सकता हूँ किसी भी चोर, बेईमान, गुंडा, मवाली, इस तरह के जो भी लड़का या लड़की अगर इस तरह का कोई है, अगर वो गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण गलत रास्ते पे जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके साथ मुझे बहुत हमदर्दी है। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, मैं हमारे देश की जो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मैडम हैं, उनका मैं स्पीच सुन रहा था, और उस स्पीच को मैंने अपने YouTube चैनल पर रखा भी हूँ। उसमें वो एक लाइन बोल रही थी, और उनके जो भाषण हैं उनको सुनने के लिए बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग सामने में बैठे हुए थे, और उनके साथ मंच पे शेयर कर रहे थे हमारे देश के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ साहब, वो थे, कानून मंत्री बैठे हुए थे, कुछ उनका नाम मुझे ठीक से याद, मुझे ये सब नाम यार नहीं याद रहता है। तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सामने बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित थे और सामने में भी उपस्थित थे, देश के और शायद विदेश के भी कुछ होंगे। तो मतलब वहाँ एक से एक इंटेलिजेंट व्यक्ति उनके सामने उपस्थित थे, और महामहिम राष्ट्रपति महोदया यही बोलती हैं कि वो भाषण आप भी सुन लीजिएगा, हमको ज़्यादा जेल क्यों बनाना है। एक्चुअली वो कुछ उस दिन संविधान दिवस था आई थिंक, तो उसी दिवस के अवसर पे वो अपना भाषण दे रही थी, और उनके बारे में मैंने और भी जानकारी इकट्ठी की, और मुझे मालूम चला कि वो काफ़ी ग्राउंड से जुड़ी हुई
महिला हैं, तो यार एक ग्राउंड से जुड़ी हुई महिला कुछ इसी तरह की बात करेंगी कि हमको यार ज़्यादा स्कूल बनाना चाहिए, हमको ज़्यादा जेल क्यों बनाना है। वो बात भी करती हैं, अपने गांव की कहानी बताती हैं कि लोग छोटे मोटे क्राइम करके एक थप्पड़ ऊपर मार देते हैं, इस तरह से छोटे मोटे क्राइम कर देते हैं और उनको पुलिस वाले जाके जेल में बंद कर देते हैं, या छोटा मोटा कुछ चोरी कर लेते हैं, मतलब दूसरे के खेत से कुछ चोरी कर लेंगे, जैसा कि गाँव में मैंने भी ये सब चीज़ देखा है यार, मैंने भी कभी चोरी किया है। मैं क्या बताऊँ, अब मेरे पिताजी मुझे पैसे देते नहीं थे क्योंकि मेरे पिताजी गाँव पे रहते नहीं थे, मेरे दादाजी के पास पैसे होते नहीं थे, जॉइंट फैमिली के जो मुखिया है वो पैसे देते नहीं थे, और मुझे चॉकलेट ये सब किसको खाने का, किस बच्चे को मन नहीं करता है, तो मुझे भी मन करता था। तो एनीवे मैं दूसरे के खेत में नहीं, अपने ही खेत में कर लेता था ये सब काम, ये थोड़ा सा इतना कम से कम ये चीज़ दिमाग लगाता था। अब यार 20 बीघा खेत है, दूसरे के खेत में क्यों जाना है, अपने ही खेत में मैं ये सब काम कर लेता था। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि खाली दिमाग निश्चित रूप से शैतान का घर होता है भाई। ये महामहिम जो हमारी राष्ट्रपति महोदया यही तो बताना चाह रही हैं कि आप लोगों को रोजगार भी नहीं दोगे, लोगों को काम भी नहीं दोगे, यार ग्रुप डी का ही काम दो ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दो। और साथ ही मैं कहता हूँ कि जो ज्वाइनिंग लेटर होता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है, रिक्रूटमेंट लेटर जो भी बोलो, उसके नीचे में टर्म्स एंड कंडीशन भी लिख दो कि आप भैया एक से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, नहीं तो ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ना नलीफाइड हो जाएगा, इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। क्यों एक से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते? क्योंकि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे देश के सरकार को नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे लिख के दे देना चाहिए कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं भैया, हमारी भी मजबूरी है और हमारी मजबूरी को भी आप भी समझो, तुम केवल अपना ही दुखड़ा मत सुनाते रहो। ये क्लियरली बोलने की जरूरत है भाई। हमारे देश के जो 100 करोड़ लोग हैं ना, 80-90 करोड़ को तो राशन पानी देना पड़ रहा है, फ्री में राशन पानी देना पड़ रहा है कि ये लो खाओ, 5 किलो चावल 5 किलो दाल ये सब देना पड़ रहा है। नहीं ऐसे फ्री में देना तो मुझे ये पसंद नहीं है। मैं अगर देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं ये जो फ्री में राशन पानी दिया जाता है ना उसको तो बंद कर दूंगा, और स्कूल में जो खिचड़ी खिलाया जाता है ना उसको भी बंद कर दूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि रोज़गार दिया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है रोज़गार के अवसर पैदा किया जाए। जो स्टार्टअप है सब, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, इन सबसे मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा कीजिए, ताकि कोई यार ना बेरोजगारी की वजह से चोरी ना करे, बेईमानी ना करे, गुंडागर्दी ना करे, मवाली वाला काम ना करे, रेप मर्डर ना करे, कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पे ना जाए। क्योंकि दोस्त बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है किसी भी लड़का या लड़की के लिए गलत काम करने का। खाली दिमाग शैतान का घर होता है भाई, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर मैं अपनी किताब की 2-3 कॉपी भी भेजा, और साथ में एक पत्र भी भेजा कि मैम मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। लेकिन राष्ट्रपति महोदया ने मुझे ईमेल करके जवाब दिए, उनका सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि समय की कमी की वजह से मैं आपको इंटरव्यू के लिए समय नहीं दे पाऊंगी। और मैं उनको फिर रिप्लाई किया कि मैं समझ सकता हूं मैम कि आपके पास समय की कमी है। एनीवे दोस्तों, मुझे अच्छा लगा, कम से कम मेरे पत्र का उन्होंने कुछ जवाब तो दिया, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि खाली दिमाग सिर्फ शैतान का ही घर नहीं होता है, बल्कि खाली दिमाग भगवान का भी घर होता है। क्योंकि जिस तरह से मैंने अध्यात्म को समझा और जिस तरह से मैंने खुद अपने अंदर उस अध्यात्म को एक्सपेरिमेंट करके समझा, उस हिसाब से मैं यह भी कह सकता हूँ, बल्कि दावा कर सकता हूँ कि खाली दिमाग भगवान का या शांति का या ईश्वर का या अल्लाह का या सुप्रीम पावर का भी घर होता है। अब आप कहो कि ये कैसे संभव है? ये संभव है दोस्त। और दोस्तों इस बात को मैं आपके सामने इस तरह से रखना चाहता हूँ कि जो दिमाग में मेरे ये खुराफाती विचार आते थे और जो विचार मैंने अपने दोस्त शंकर के साथ शेयर भी किए, उसी दिमाग में जब मुझे पहले प्राइवेट नौकरी मिली और फिर सरकारी नौकरी मिली, प्राइवेट नौकरी इसलिए मैं छोड़ दिया क्योंकि फायर फाइटिंग करने में मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ये स्टोर कीपर की ही नौकरी ज्वाइन कर लिया। तो इस सिंपल सी नौकरी को ज्वाइन करके ही मैं इतना संतुष्ट और शांत हो गया कि मैं किताब लिखने का फ़ैसला कर लिया। एक बहुत बड़ा लक्ष्य सोच लीजिए कि अपने लिए मैं निर्धारित कर दिया कि मैं जो भी समाज में, देश में या दुनिया में जो भी गरीबी और बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भुखमरी है, बाल मजदूरी है, चाहे जो भी
परेशानियां हैं, दुख और तकलीफ़ है, उसको मैं अपने तरीके से जो मैं समझता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, उस चीज़ को मैं किताब के माध्यम से लिखकर मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि देखते हैं, हो सकता है मेरे विचारों से लोग प्रभावित हों और लोगों में कुछ बदलाव आए, हमारे देश में कुछ बदलाव आए। और यही सोचकर मैं लिखना शुरू कर दिया। तो समझ लीजिए कि उसी दिमाग में तो ये सब विचार चल रहे थे ना, उसी वजह से ना मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ कि चल यार चोरी करते हैं, चल यार गुंडागर्दी करते हैं, चल यार कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। और उसी दिमाग में ये जो मैंने 4 किताबें लिखा और उन्हीं विचारों को एक तरह से समझिए अब मैं वीडियो के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो उसी दिमाग में ये सब भी तो चल रहे हैं। पहले जहाँ पे चोरी करने के विचार चल रहे हैं, जहाँ पे पहले शैतान चल रहा था, शैतानी विचार चल रहे थे, उसी दिमाग में अब भगवान टाइप के भी तो विचार चल रहे हैं। गरीबी दूर करना मेरा मकसद है, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा दूर करना, भुखमरी दूर करना, बाल मजदूरी दूर करना, ये सब जो मेरे लक्ष्य हैं वो इसी दिमाग में तो वो सब विचार चल रहे हैं ना। उन्हीं विचारों को तो मैं किताब में लिख रहा हूँ, उन्हीं विचारों को तो वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो मैं क्यों नहीं बोलूँ कि इसी दिमाग में शैतानी विचार भी चलते हैं और इसी दिमाग में अच्छे विचार भी चलते हैं। तो दोस्तों, इन बातों से आप समझ लीजिए कि खाली दिमाग सिर्फ शैतान का घर नहीं होता है, बल्कि खाली दिमाग भगवान का भी घर होता है। खाली दिमाग हमारी आत्मा का भी घर होता है। खाली दिमाग में ही तो हम अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं। खाली दिमाग ही तो वो स्थिति है जिस स्थिति को अध्यात्म ध्यान कहता है, मेडिटेशन कहता है। नहीं तो ध्यान और मेडिटेशन कुछ भी नहीं है। जिस स्थिति में आपके दिमाग में कोई भी विचार ना हो, एम्प्टी माइंड हो, नो माइंड हो, निर्विचार हो, वही अवस्था है हमारी आत्मा की अवस्था। वही अवस्था है जिस अवस्था में ये जो परमात्मा है ना, हमारी आत्मा से कनेक्ट होता है। और जब आप कनेक्ट होंगे तो आपके अंदर भी इसी तरह के विचार चलेंगे कि कैसे यार हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में जो ये परेशानियां हैं, जो दुख तकलीफ है, उसको कैसे दूर करें। तो समझ लीजिए कि हमारा जो ये दिमाग है सिर्फ शैतान का घर नहीं है, बल्कि ये भगवान का भी घर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।